अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम चैप्टर टोबैको द साइलेंट किलर के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हमें इस पेज नंबर 15 को पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है कैंसर एंड अदर डिजीज़। क्योंकि ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है यहाँ पे, तो इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए साइलेंट किलर। तो ये जो टोबैको है, इससे चूँकि मैंने आपको पहले ही बताया है, इसमें ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कार्सिनोजेनिक होते हैं, यानी जिनसे कैंसर होता है। तो इसका मतलब है कि जो टोबैको होता है, इससे एक बीमारी होती है जिसको हम कैंसर कहते हैं। अल्लाह हम सबको बचाए इस बीमारी से। तो इसको हम टोबैको जो होता है, इसमें साइलेंट किलर, हमने ऑलरेडी इस पर बात की है। ये एक साइलेंट किलर है, यानी एक ऐसा कातिल है जो छुपा हुआ होता है और जिसका हमें, जब तक एक इंसान इस बीमारी से, कैंसर से लाहक होता है, तब तक हमें पता ही नहीं चलता है इसका। तो इसके बाद इसने लिखा है लंग कैंसर इज कॉज्ड बाय द टॉर इन टोबैको स्मोक। जो टोबैको स्मोक होता है, अगर आप देखोगे ये जो धुआं होता है, इसमें एक राल सी मौजूद होती है, एक ब्लैक सा, एक लिक्विड सा थोड़ा सा मौजूद होता है इसमें। अगर आप उसको थोड़ा सा मतलब प्रेस करोगे, उसको आप इसमें से इसको अच्छी तरह से आप एक्सट्रैक्ट इसमें से देखोगे, इसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें से जो बाहर निकलता है वो है वही राल ब्लैक कलर की जो होती है, उसको हम टार कहते हैं। पीपल हु स्मोक आर 10 times मोर लाइकली टू डाई फ्रॉम लंग कैंसर देन नॉन स्मोकर्स। इसका मतलब है कि जो नॉन स्मोकर्स होते हैं, यानी जो सिगरेट नहीं पीते हैं, जो टोबैको नहीं खाते हैं, तो उनको लंग कैंसर होने के चांसेस 10 times कम होते हैं। किनसे? उन लोगों से जो स्मोकर्स होते हैं, यानी वो लंग कैंसर की वजह से उनकी डेथ होती है। तो ये जो 10 times वो ज़्यादा प्रून होते हैं इस लंग कैंसर होने से। ठीक, फिर उसने यहाँ पे लिखा है द मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इन ईच सिगरेट स्मोक टेम्परली increases heart rate and blood pressure which strains the heart and blood vessels। तो इसमें जो इस टोबैको में, इस स्मोक में क्या होता है? मिक्सचर ऑफ निकोटीन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। निकोटीन तो हमें पता है, पहले ही हमने इस पे बात की है, और इसके अलावा इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड भी मौजूद होता है। तो इससे क्या होता है, जब ये इसमें मौजूद, जब हम मतलब इसको पीते हैं, या जो स्मोक जो होता है जब हमारी बॉडी के अंदर दाखिल हो जाता है, तो इससे क्या हो जाता है, इससे हमारा जो हार्ट रेट होता है, यानी हमारे दिल की जो धड़कन होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। और एंड ब्लड प्रेशर, इसके अलावा हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है। विच स्ट्रेन्स द हार्ट एंड ब्लड वेसल, जिसकी वजह से जो हमारा हार्ट होता है और हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, उन पर दबाव पड़ता है। क्योंकि जब इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि जो इसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये इनका जो वो साइज़ होता है वो थोड़ा सा नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में उसमें ज़्यादा वो जो बढ़ जाता है, और हमारा हार्ट जो होता है, ये इसका ब्लड का जो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। दिस कैन कॉज अ हार्ट अटैक एंड स्ट्रोक। तो जिसकी वजह से, यानी जब हमारी ब्लड में, जब हमारा ब्लड जो होता है हमारे हार्ट और ब्लड वेसल्स में जब फास्ट फ्लो करता है, ज़्यादा तेज़ फ्लो करता है, तो इससे हमें खतरा रहता है। किससे? हार्ट अटैक का हमें, और स्ट्रोक का भी हमें खतरा रहता है। इसके अलावा इट स्लोज द ब्लड फ्लो, कटिंग ऑफ ऑक्सीजन टू फीट एंड हैंड्स। और इसके अलावा एक और जो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो है कि इससे ब्लड फ्लो जो होता है, वो जब हमारी बॉडी में ये कार्बन मोनोऑक्साइड या निकोटीन जब चला जाता है, जिसकी वजह से इसका जो फ्लो होता है वो ये भी स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से ये इस ब्लड का काम होता है, ये ऑक्सीजन को इसी के थ्रू हर बॉडी पार्ट तक पहुंचाता है। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड इस की जगह ले लेता है, यानी ऑक्सीजन की जगह ले लेता है, तो हमारे जो बॉडी पार्ट्स होते हैं कुछ, वहाँ तक ये ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुँच पाती है, इससे कट ऑफ हो जाती है ऑक्सीजन सप्लाई। तो जिसकी वजह से क्या होता है, स्मोकर्स एंड अप हैविंग देयर लिम्ब्स एम्प्यूटेटेड। तो जिसकी वजह से कुछ स्मोकर्स ऐसे भी होते हैं जिनके हाथ या जो पैर होते हैं उनको वो
काटने पड़ते हैं, क्योंकि जब ऑक्सीजन सप्लाई इनमें नहीं हो जाती है तो ये इनमें ये अच्छी तरह से हेल्दी नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से इनको फिर काटना पड़ता है। तो अब आप खुद देखोगे कि इसकी कितनी, इसका जो नेगेटिव साइड है वो कितना ज़्यादा है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम इस जो सिगरेट्स जो होते हैं या जो टोबैको जो होता है इसको हम यूज़ ना करें, और इसके अलावा जो लोग इसको पी रहे हों उनसे हमें काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है जो लोग खुद मतलब ये स्मोकिंग करते हैं उनको हम एक्टिव स्मोकर्स कहते हैं, और वो लोग जो किसी स्मोकर के पास बैठते हैं और जब वो पी रहा होता है तो उस वक्त ये धुआं जो होता है ये भी हमारी बॉडी में दाखिल हो जाता है। हालांकि अगर हम इसको ना पिए भी तो हमें क्या कहा जाता है, फिर हमें पैसिव स्मोकर्स कहते हैं। यानी पैसिव स्मोकर्स वो स्मोकर्स होते हैं जो किसी स्मोकर के पास बैठते हैं और उसका जो धुआं होता है वो उनकी बॉडी में भी दाखिल हो जाता है। तो इसीलिए हमें ना एक्टिव स्मोकर बनना चाहिए ना ही पैसिव, हमें एक्टिव स्मोकर से दूर रहना चाहिए। और इसके बाद फिर कार्बन मोनोऑक्साइड डिक्रीजेज द ऑक्सीजन सप्लाई टू द मसल्स एंड ब्रेन। जो कार्बन मोनोऑक्साइड मैंने आपको पहले ही बताया ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है, ये ज़्यादा खुद को बाइंड करता है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये हीमोग्लोबिन के साथ खुद को बाइंड करता है, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन को बाइंड होना था लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड इसकी जगह ले लेता है, और जिसकी वजह से ये ऑक्सीजन सप्लाई जो होती है हमारी मसल्स, हमारी जो ब्रेन होती है इनको इसको कट ऑफ हो जाती है, ऑलमोस्ट डिक्रीज हो जाती है, मेकिंग दीज ऑर्गन्स स्ट्रेस्ड, जिसकी वजह से हमें इन ऑर्गन्स यानी हमारा जो दिमाग होता है, इसी तरह से हमारी जो मसल्स होती है इनको स्ट्रेस्ड बनाता है, इन पर दबाव पड़ता है, इन पर जोर पड़ता है, जिसकी वजह से हम टोटली डिस्टर्ब्ड, अगर आप देखोगे किसी स्मोकर को देखोगे वो टोटली डिस्टर्ब्ड होता है। तो हमें चाहिए कि हमें खुद इन चीज़ों से बच के रहना चाहिए। इसके अलावा फिर एम्फाइसीमा एम्फाइसीमा इज एन इलनेस दैट स्लोज और रॉट्स द लंग्स। एक बीमारी है लंग्स की, यानी जो हमारे फेफड़े होते हैं तो इनकी एक बीमारी है। तो इसके जिसमें क्या होता है, जिससे ये आहिस्ता आहिस्ता से, अगर आप देखोगे इस शक्ल में भी देखोगे, इस इमेज में भी देखोगे आप, तो इससे क्या हो जाते हैं, हमारे लंग्स रॉट हो जाते हैं, इसको हम कश्मीरी में बोलते हैं खराब गसन, दोदरान। हाँ, तो इसको एम्फेसीमा बोलते हैं। ये लंग्स की बीमारी है। पीपल विद एम्फेसीमा ऑफन गेट ब्रोंकाइटिस एंड सफ़र लंग एंड हार्ट डिजीजेज। जो लोग इस बीमारी से सफ़र कर रहे होते हैं तो उनमें क्या प्रॉब्लम होता है, उनमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है। यानी जो अगर आप जब आप इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे तो वहाँ पर देखोगे आप जो लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है अंदर से देखोगे आप, तो इसमें जो प्राइमरी ब्रोंक्स होता है, सेकेंडरी होता है, ब्रोंक्यूल्स होते हैं। तो इसी तरह से उन ब्रोंक्स जो होते हैं इनमें इन्फेक्शन हो जाता है और जिसको हम ब्रोंकाइटिस कहते हैं। और ये जो बीमारी होती है तो इसकी वजह से ये हमारी जो लंग्स होते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं, वो भी इसके अलावा भी, और जो हार्ट डिजीज़ होते हैं वो भी इससे हो जाता है। यानी एम्फेसीमा जो होता है ये से हमारे जो लंग्स होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो इसके बाद फिर सिगरेट स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंक्रीजेज द रिस्क ऑफ लो बर्थ वेट। इसके अलावा जो लेडीज़ सिगरेट स्मोकिंग करती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी जब उनके बतन में जो बच्चा पल रहा होता है, अगर वो उस वक्त भी स्मोकिंग करें तो कहा जाता है कि वो जो जिन बच्चों को जन्म देते हैं उनका क्या होता है, उनका लो बर्थ वेट होता है। यानी उनका जो वेट होता है, नॉर्मली हम देखते हैं 3.5 kg या 4 kg होना चाहिए एक बच्चे का नॉर्मल वेट, लेकिन उनका वेट इससे काफ़ी कम होता है। एंड इवन प्रीमेच्योर बेबीज़, तो इवन ये भी कहा जाता है कि वो जो टाइम होता है उनका फिक्स टाइम जिसमें उनको मतलब एक बच्चे की बर्थ होती है वो उससे पहले ही वहाँ पे उनसे जन्म लेता है। इवन पैसिव स्मोकर्स इनहेलिंग स्मोक बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू ए स्मोकर। मैंने आपको पहले ही बताया कि पैसिव स्मोकर्स क्या होते हैं। तो जो किसी स्मोकर के पास बैठते हैं, किसी एक्टिव स्मोकर के जो पी रहा होता है, तो उसको हम पैसिव स्मोकर कहते हैं। ऑल्सो रन द रिस्क ऑफ डेवलपिंग मेनी डिजीजेज इन कंपेरिजन टू एक्टिव स्मोकर्स। कहा जाता है कि जो पैसिव स्मोकर्स होते हैं उनमें भी बहुत सारी जो बीमारियां होती हैं वो लाहक होने का खतरा रहता है। पीपल हु स्मोक रन हाई रिस्क ऑफ कैंसर। यानी जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है कैंसर होने का। यानी जिस पार्ट के थ्रू या जहाँ से भी ये धुआं
मतलब पास हो जाता है तो वहाँ पर सपोज़ सबसे पहले माउथ में इसका खतरा रहता है, जो है माउथ कैंसर हो सकता है। इसके अलावा थ्रोट में से भी पास होता है तो थ्रोट को भी कैंसर होने का खतरा रहता है। इसी तरह से फिर ये लंग्स में चला जाता है तो लंग कैंसर होने का खतरा। इसी तरह से जिस जिस पार्ट में भी ये धुआं दाखिल हो जाता है तो उस पार्ट को वहाँ पर खतरा रहता है कि उसको कैंसर हो सकता है। तो इसके बाद जो हमारा जो इसके बाद जो आता है वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, उस पर बात करेंगे। वैसे वो लास्ट टॉपिक होगा हमारा, लास्ट ये पार्ट होगा इस चैप्टर का, तो उसके बारे में हम कल बात करेंगे। तो आज आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।